हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो अपडेट है वो LCA-30 Mark II को लेकर है, जिसके बारे में हम 2 दिन पहले ही बात कर चुके हैं। तो जैसे कि हमने बताया था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अराउंड 10,000 करोड़ अप्रूव किए हैं 30 Mark II के डेवलपमेंट के लिए, और जो यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई है प्रोडक्शन की वो 2027 बताई गई है। तो ये एग्जैक्टली वही टाइमलाइन है जो कि हमने 2 दिन पहले प्रेडिक्ट करी थी, जहाँ पर हमने ये बताया था कि जो रोल आउट है वो इस साल के अंत तक हो सकता है या फिर अगले साल के पहले हाफ में हो सकता है, और जो फर्स्ट फ्लाइट है वो अगले साल के अंत तक एक्सपेक्ट करी जा रही है। और फिर अगर हम डेवलपमेंट पीरियड की बात करें तो ये 5 साल से कम ही रहेगा, क्योंकि ये तेजस का ही एक एनहेंस्ड वर्जन है। तो यहाँ पर हम थोड़े शॉर्टकट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2027 से 2028 तक इसके फुल स्केल प्रोडक्शन को एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो जो पहले रिपोर्ट आई थी उसको हमने गलत बताया था, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और जो टाइमलाइन निकल कर सामने आई है वो उस टाइमलाइन से मैच करती है जिसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, और जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले बताया था। बाकी आमको को लेकर भी ये रिपोर्ट आ रही है कि जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। करीबन 15,000 करोड़ की जो अमाउंट है वो आमका के डेवलपमेंट के लिए रिलीज़ करी जा सकती है, और यहाँ पर भी जो टाइमलाइन है उसको स्ट्रिक्ट रखने की कोशिश करी जा रही है। 2024 तक रोल आउट को प्लान किया गया है, 2025 में फर्स्ट फ्लाइट प्लान करी गई है, और 5 साल का डेवलपमेंट पीरियड मान के चले तो 2030 तक सर्विस इंडक्शन यहाँ पर मान के चला जा रहा है आमका Mark I के लिए। साथ ही साथ CH-47 चिनूक पर भी एक रिपोर्ट आ रही है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने सारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड कर दिया है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मैसेज को हम देख लेते हैं। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एक काफ़ी अच्छा ऑफर लाया गया है। कमांडो 4.0 के अंतर्गत डिटेल्ड बैच कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है NDA 1 2023 के लिए। ये बैच कोर्स जो है ये सितंबर 8 से चालू होगा और फरवरी 28 तक चलेगा। तो अगर आप NDA 1 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बैच कोर्स को लेकर अपनी तैयारियाँ मजबूत कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड यहाँ पर याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स 10 है। बाकी अगर आपको इकोनॉमिकल ऑफर चाहिए तो अनअकैडमी लाइट का भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंतर्गत खाली 319 रुपये साल भर में आपको NDA और CDS FCAT के कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो फ्री लाइव क्लासेस के होंगे, प्रैक्टिस सेशन के होंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के होंगे, साथ में सेक्शनल और PYQ टेस्ट सीरीज़ के होंगे। रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। याद रखिए हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स 10 है। बाकी अगर आप नॉर्मल, आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स मिल जाएंगे, जिनको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने रिव्यू किया हुआ है और एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है। साथ में ये आपको कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप आइकॉनिक लर्नर हैं तो ये आपको डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएंगे। अगर आप प्लस लर्नर हैं तो आपको इन ऐप नोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। याद रखिए रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि गवर्नमेंट ने फंड्स जो हैं वो 30 Mark II के डेवलपमेंट को लेकर रिलीज़ कर दिए हैं, और आमका के लिए जो फंड्स हैं वो फ्यूचर में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो अभी तक जिस तरह की प्रोग्रेस लग रही है, चाहे हम 30 Mark I के प्रोटोटाइप फ्लाइंग की बात कर लें, चाहे हम फंड्स रिलीज़ की बात कर लें, चाहे हम प्रोटोटाइप के रोल आउट्स की बात कर लें, ये सब कुछ जो प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है इसके आसपास ही नज़र आता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस हैं, पर ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। कहीं पर टाइमलाइन थोड़ी सी आगे पुश हुई है तो कहीं पर हमको रिजल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी देखने मिले हैं। 30 Mark I के प्रोटोटाइप फ्लाइंग की बात करें तो यहाँ पर हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी देखने मिले हैं। वहीं पर 30 Mark II के प्रोटोटाइप रोल आउट की बात करें तो कुछ महीने यहाँ पर रोल आउट जो है वो पुश हुआ है, पर क्योंकि फंड्स को लेकर यहाँ पर हमें ब्लॉकेड नज़र नहीं आ रहा है, जो कि सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी प्रोजेक्ट के डिले का, तो ये कहना सेफ होगा कि इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये समय पर एग्जीक्यूट हों। बाकी जो दूसरा बड़ा मुद्दा बना है वो US की चिनूक हेलीकॉप्टर फ्लीट के ग्राउंडेड होने का बना है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर के इंजन में एक इशू को नोट किया गया है, जिसकी वजह से इंजन फायर होने के चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए US ने अपने जितने भी चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया है। ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के या फिर ये कहें कि इंडियन आर्म फोर्सेस के वर्क हॉर्स हैं। तो ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी जो चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उनको ग्राउंडेड किया जाएगा। तो इस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो एयर चीफ द्वारा खुद ही दिया गया है
जहां पर उन्होंने ये बात साफ कर दी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो चिनूक ऑपरेट किए जाते हैं वो CH-47F हैं, जो कि एडवांस चिनूक वर्जन है जिसमें नए इंजन्स लगे हैं। तो अभी तक बोइंग इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं कि इंडियन एयरफोर्स को अपने चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत पड़े। तो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पूरी तरीके से फंक्शनल है और इन्हें ग्राउंडेड करने की कोई भी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। आई होप यहाँ पर अपडेट सारे क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।